नागपुर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में रमेश और सविता अपने बेटे रियान के साथ रहते थे। रमेश एक सरकारी कर्मचारी थे और चाहते थे कि उनका बेटा डॉक्टर बने ताकि परिवार का नाम रोशन हो और समाज में प्रतिष्ठा बढ़े। दूसरी ओर सविता एक गृहिणी थी जो अपने बेटे की खुशियों को सर्वोपरि मानती थी। रियान का बचपन से ही संगीत के प्रति गहरा लगाव था। वह घंटों तक गुनगुनाता रहता, घर के बर्तनों को तबला बनाकर बजाता और स्कूल के संगीत कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता। सविता ने हमेशा उसका उत्साह बढ़ाया और उसे संगीत की कक्षाओं में दाखिला दिलाया। जब रियान ने अपने पिता से संगीत की कक्षाओं में जाने की इच्छा जताई तो रमेश ने उसे डांटते हुए कहा, संगीत से पेट नहीं भरता, तुम्हें डॉक्टर बनना है, यही हमारे परिवार की परंपरा है। रमेश का मानना था कि डॉक्टर बनना ही सफलता की कुंजी है और संगीत सिर्फ समय की बर्बादी है। रियान ने अपने पिता की बात मानने की कोशिश की और विज्ञान की पढ़ाई में ध्यान लगाया, लेकिन उसका मन हमेशा संगीत में ही रमता था। वह रातों को चुपके से गिटार बजाता, गाने लिखता और अपने सपनों में एक सफल गायक बनने की कल्पना करता। सविता ने ये सब देखा और समझा कि उसके बेटे की खुशी संगीत में ही है। एक दिन स्कूल में एक संगीत प्रतियोगिता का आयोजन हुआ जिसमें विजेता को मुंबई के एक प्रतिष्ठित संगीत संस्थान में प्रशिक्षण का अवसर मिलने वाला था। रियान ने अपनी मां से इस प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति मांगी। सविता ने उसे प्रोत्साहित किया और कहा, तुम्हें जो खुशी मिले वही करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। रियान ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और अपनी मधुर आवाज से सबका दिल जीत लिया। उसने पहला स्थान प्राप्त किया और मुंबई में प्रशिक्षण का अवसर मिला। जब रमेश को ये पता चला तो वह बेहद नाराज हुए। उन्होंने सविता से कहा, तुम्हारी वजह से हमारा बेटा अपने करियर से भटक रहा है, संगीत में कोई भविष्य नहीं है। सविता ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हमारा बेटा खुश है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। हमें उसे अपने सपनों को पूरा करने का मौका देना चाहिए। रमेश ने गुस्से में कहा, अगर वह संगीत को अपने करियर के रूप में चुनता है तो मैं उसे घर से निकाल दूंगा। रियान ने अपने पिता की यह बात सुनी और दुखी हो गया। उसने निर्णय लिया कि वह अपने सपनों को पूरा करेगा, चाहे उसे किसी भी कठिनाई का सामना करना पड़े। सविता ने अपने गहने बेचकर रियान के मुंबई जाने का इंतजाम किया और उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत और लगन तुम्हें सफलता दिलाएगी। मुंबई में रियान ने कड़ी मेहनत की और अपने संगीत कौशल को निखारा। उसने छोटे मोटे कार्यक्रमों में गाना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। एक दिन एक प्रसिद्ध संगीत निर्देशक ने उसकी आवाज सुनी और उसे अपने आगामी फिल्म में गाने का प्रस्ताव दिया। ये रियान के लिए एक बड़ा अवसर था जिसे उसने पूरी निष्ठा से निभाया। जब ये गाना रिलीज हुआ तो वह सुपरहिट हो गया और रियान रातों रात मशहूर हो गया। नागपुर में सविता ने अपने बेटे की सफलता की खबर सुनी और गर्व से भर गई। उसने रमेश से कहा, देखा, हमारे बेटे ने अपने दम पर सफलता हासिल की है, हमें उस पर गर्व होना चाहिए। रमेश ने ये सब सुना और अपने व्यवहार पर शर्मिंदा हुआ। उसने महसूस किया कि उसने अपने बेटे पर अपने सपने थोपने की कोशिश की, जबकि रियान की खुशी और सफलता उसके अपने चुने हुए रास्ते में थी। रमेश ने सविता से कहा, मैंने गलती की, हमें रियान के सपनों का सम्मान करना चाहिए था। अब मैं उसे अपना आशीर्वाद देना चाहता हूँ। रमेश और सविता मुंबई गए और रियान से मिले। रमेश ने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें समझने में गलती की। अब मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। रियान की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने पिता को गले लगाते हुए कहा, आपका आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। इस घटना ने रमेश को ये सिखाया कि बच्चों पर अपने सपने थोपने के बजाय उनके सपनों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें अपने रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। परिवार में सच्ची खुशी तभी होती है जब हर सदस्य अपनी मर्जी से अपने जीवन का रास्ता चुन सके।